तो आज की हमारी जो क्लास है वो व्यंजन संधि से है और आज हमको व्यंजन संधि का दोस्तों चौथा नियम पढ़ना है। और चौथा नियम दोस्तों किससे है? ता से संबंधित नियम है। ता से संबंधित है। ता से संबंधित नियम है और इसमें हमको दोस्तों पढ़ना है ता से संबंधित पहला नियम। कुल इसमें हमको 3 नियम पढ़ने हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला नियम पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों? पढ़ना है जब ता के बाद चा छा सॉरी ता के बाद चा छा जा झा टा ठा और ला आए तो चा छा ये आपका चा छा आए, जा झा आए, टा ठा आए और दोस्तों डा ढा आए। भूल गए थे। आपका डा ढा और ला आए तो चा छा के आने पर आपका यह ता बदल जाएगा। आपका ता बदल जाएगा आधे चा में। चाहे दोस्तों चाहे चाहे छा आए, आपका ता बदल जाएगा चा में। यदि दोस्तों जा झा आ जाए, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि आपका जा या झा हो, तब आपका ता आधे जा में बदल जाएगा। यदि दोस्तों टाठा आए तो आपका टाठा आधे टा में बदल जाएगा। और यदि डाढ़ा आए तो आपका यह जो डाढ़ा है ये दोस्तों आधे डा में बदल जाएगा। और आपका यदि ला आ जाए तो आपका ला आधे ला में बदल जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से, जब आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, क्या हो दोस्तों? बराबर ता हो, प्लस आपका जो द्वितीय पद होगा, द्वितीय पद चा छा हो, फिर से लिख दे रहे हैं चा छा, जा झा, आपका टाठा और आपका डाढ़ा हो, तो आपका यह चा छा ता के आने के बाद चा छा आएगा तो आपका ता आधे चा में बदल जाएगा। आपका जो जा झा है ये आपका आधे जा में बदल जाएगा। आपका टाठा आधे टा में बदल जाएगा। डाढ़ा आपका आधे डा में बदल जाएगा और आपका ला आधे ला में बदल जाएगा। दोस्तों ये हमारा ता संबंधित पहला नियम है। अगर हम इसके उदाहरण की चर्चा करें तो जैसे हमारे पास एक उदाहरण है उत्धन चारण। दोस्तों आप देखिए, नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका चा है। तो आप चा छा आने के बाद आपको बताया गया, चाहे चा आए चाहे यहाँ पर छा आए, आपका यह ता बदल जाएगा अर्ध चा में। तो आपका हो जाएगा नया शब्द उ, ये ता बदल गया चा में तो हो गया आधा चा। आपका ये पूरा दूसरा पद जो था चारण, आपका नया शब्द बन जाएगा उच्चारण। दोस्तों ये पहला उदाहरण था। हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो दूसरा उदाहरण है सत धन जन। अब दोस्तों नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका ता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका जा है, तो आपका ता नियम के अनुसार आधे जा में बदल जाएगा। तो आपका नया शब्द बन जाएगा शा, ता बदल गया आधे जा में, द्वितीय पद आपका पूरा है तो आपका हो जाएगा सज्जन। दोस्तों ये हमारा दूसरा उदाहरण है। हम चर्चा करें तीसरे उदाहरण की तो हमारे पास है सत धन झटिका। तो दोस्तों हम देखें, हमने आपको बताया जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो
द्वितीय पद का प्रथम वर्ण झा हो तो आपका ता आधे जा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा सज्झटिका। ये दोस्तों हमारा नया शब्द बन जाएगा सज्झटिका। दोस्तों ये तीसरा उदाहरण है। अगर हम कुछ और उदाहरण की चर्चा करें, जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका। दोस्तों देखें, आपके प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका टा है, तो नियम के अनुसार आपका ता आधे टा में बदल जाएगा, आपका हो जाएगा ता, ये बदल जाएगा आधे टा में, और ये आपका पूरा टा, ये हो जाएगा आपका तट्टिका। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से तट्टिका। ये दोस्तों हमारा ता संबंधित प्रथम नियम है। एक दो उदाहरण की और चर्चा कर लेते हैं, आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास है उत धन डयन, उत धन डयन। अब दोस्तों नियम के अनुसार जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण डा हो, तो आपका ता आधे डा में बदल जाएगा। तो दोस्तों हम देखें तो हमारा हो जाएगा उ, ये बदल जाएगा आधे डा में, ये हो जाएगा पूरा डा, आपका ये नयन, आपको हो गया उड्डयन। दोस्तों इसको हम इसके नीचे भी करके लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसको उ ड यन, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम एक उदाहरण की और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हो उत धन लास, उत धन लास। तो हम देखें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ला है, तो आपका ता बदल जाएगा आधे ला में, तो आपका हो जाएगा उल्लास। ये दोस्तों ता संबंधित हमारा प्रथम नियम है। आपको दोस्तों क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके अगले नियम की। ता संबंधित जो हमारा दूसरा नियम है हम अब उसकी चर्चा करेंगे। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं ता संबंधित दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है, जब ता के बाद सा आए, आपका तालु वाला शा आए, तो आपका ता जो है वो बदल जाएगा, आपका ता बदल जाएगा आधे चा में, और आपका सा बदल जाएगा छा में। दोस्तों अब हम ता संबंधित दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं। जो हमने आपको बताया, हमने क्या बताया, नियम क्या है इसका, दूसरा चौथे का दूसरा नियम क्या है, ता संबंधित दूसरा नियम क्या है, जब ता के बाद यानी पहला प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, उसी तरह लिख देते हैं, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा हो, तो ता बदल जाएगा आधे चा में, और आपका शा बदल जाएगा छा में। दोस्तों जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा हो, कौन सा सा हो दोस्तों, तो ताल सा हो, तब आपका ता बदल जाएगा आधे चा में, और आपका शा बदल जाएगा छा में। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण की। अब इसी के नीचे हम चर्चा कर लेते हैं उदाहरण की। अगर हम उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास एक उदाहरण है उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब दोस्तों हम देखें
तो नियम के अनुसार प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा है, तो आपका यह ता आधे चा में बदल जाएगा और आपका यह सा छा में बदल जाएगा। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा उ, और ये ता आधे चा में बदलेगा, ये आपका आधे शा में बदलेगा, छा में बदलेगा, और ये हो जाएगा आपका उच्छ्वास। दोस्तों ये आपका हो जाएगा उच्छ्वास। दोस्तों हम दूसरे उदाहरण की चर्चा अगर करें तो हमारा है उत धन शिष्ट। उत धन शिष्ट नियम के अनुसार जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा हो, तो हमारा यह ता आधे चा में बदल जाएगा और यह सा हमारा छा में बदल जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों बचेगा उच्छिष्ट। उच्छिष्ट ये आपका आधा चा, ये आपका छा, और ये मात्रा और आपका ष्ट मिला के आपको हो जाता है उच्छिष्ट। तो दोस्तों ये हमारा ता संबंधित दूसरा नियम का दूसरा उदाहरण है। हम का दो उदाहरण की यदि और चर्चा करें तो हमारे पास अगला उदाहरण है सत धन शास्त्र। सत धन शास्त्र। अब दोस्तों अगर हम देखें तो नियमतः ता के बाद शा आया है, तो आपका ता आधे चा में बदल जाएगा और आपका सा छा में बदल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा शा आधा चा और ये छा, और आपका आस्त्र, तो आपका हो गया शस्त्राक्ष, सच्छास्त्र। तो दोस्तों ये हमारा ता संबंधित दूसरा नियम है, दूसरे नियम का दूसरा नियम है। अब हम चर्चा करेंगे इसके तीसरे नियम की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरे नियम की। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे तीसरे नियम की। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका हा हो। दोस्तों जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ता हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका हा हो, तो आपका ता बदल जाएगा दा में और आपका हा बदल जाएगा धा में। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हा हो, तो आपका ता बदल जाएगा आधे दा में और आपका हा बदल जाएगा दोस्तों घा में। आपका हा बदल जाएगा घा में। यदि दोस्तों हम चर्चा करें उदाहरण की, तो हमारे पास उदाहरण है उत धन हार। हमारे पास उदाहरण है उत धन हार। अब दोस्तों हम देखें तो नियम के अनुसार जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका हा हो, तो आपका ता बदल जाएगा आधे दा में और आपका हा बदल जाएगा घा में। तो दोस्तों हम देखें तो हमारा ता जब बदलेगा आधे दा में और ये हमारा हा बदलेगा घा में, तो हमारे पास बचा है उ, आधा आपका दा और आपका धा, और आपका दोस्तों ये आर, आपका हो जाएगा उद्धार। ये दोस्तों आपका हो जाएगा उद्धार। दोस्तों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उद्धार। दोस्तों ये हमारा पहला उदाहरण है। यदि हम इसके और उदाहरणों की चर्चा करें तो हमारे पास है उत धन हरण। उत धन हरण। हम अब देखें तो हमारे पास नियम के अनुसार ता का बदल जाएगा आधे दा में, हा बदल जाएगा आपका धा में। तो दोस्तों हमारे पास बचता है क्या उ, आपका ये दा और ये आपका धा और ये आपका हरण, उद्धरण। अब दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों हमको आपको यहाँ सिर्फ नियम बताना है ना कि उदाहरण, जब दोस्तों आपको नियम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो आपको कोई भी उदाहरण करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप लोग
इसका जितना अभ्यास करेंगे, संधि और समास का जितना अभ्यास करेंगे, आपको उतना ही सरल होता जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको बराबर अभ्यास कीजिए, जो कि आपको आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही सहयोग देगा। चाहे वह परीक्षा आपकी किसी भी स्टेट की, किसी भी लेवल की हो, चाहे आपकी टेट की हो, चाहे सी टेट की हो, चाहे आपकी सुपर टेट की हो, चाहे आपका यूपीएसआई का हो या आपका यूपी पुलिस का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, लेखपाल का हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चर्चा करेंगे इसके आगे इसके दूसरे नियम की, जो हमारा कि वो माँ संबंधित होगा। ये हमारे 3 नियम थे, हमने तीनों नियम की चर्चा कर लिया। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे इसके अगले नियम की, जो हमारा माँ से नियम है कि जब माँ हमारा अनुस्वार में बदलता है, कैसे बदलता है। अब हम चर्चा दोस्तों उसकी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे माँ संबंधित, जो हमारा चौथा नियम है। अब हम चर्चा करेंगे माँ संबंधित चौथे नियम की। हमारा चौथा नियम क्या कहता है, हम अब उसकी चर्चा, पांचवा नियम है माँ संबंधित। क्या कहता है नियम, जब माँ के बाद, दोस्तों थोड़ा कैमरा हिल गया है। नियम क्या है, जब माँ के बाद जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ हो, दोस्तों माँ हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन हो, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ अनुस्वार में बदल जाएगा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन हो, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, किंतु अनुस्वार वही होगा या उसी अनुस्वार में बदलेगा, किंतु उसी अनुस्वार में बदलेगा जिस वर्ग का वह व्यंजन होगा, जिस वर्ण का वह व्यंजन होगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका माँ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी व्यंजन हो, तो आपका माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, किंतु वह उसी अनुस्वार में बदलेगा जिस वर्ग का वह आपका व्यंजन होगा। यानी कौन सा व्यंजन, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। जैसे दोस्तों चर्चा करें, हमारे पास उदाहरण है समधनकल्प। एक उदाहरण है समधनकल्प। दोस्तों समधनकल्प, अब हम यहाँ देखें, अगर समधनकल्प में अगर हम देखें तो हमने नियम के अनुसार माँ के बाद जब कोई व्यंजन आएगा तो आपका माँ अनुस्वार में बदल जाएगा और उसी अनुस्वार में बदलेगा जिस वर्ग का वह व्यंजन होगा। तो दोस्तों इसको हम देखें तो हमारा ये अनुस्वार में बदल गया, आपका हो गया संकल्प। किंतु अगर हम इसको शुद्ध लिखना चाहें तो हमारा होगा आपका संकल्प। ये अनुस्वार, हमने कहा कि यह अनुस्वार उसी वर्ग में बदलेगा, उसी वर्ग में अनुस्वार बदलेगा जिस वर्ग का आपका प्रथम द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा, उसी में आपका यह दोस्तों बदलेगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम अगर दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास दूसरा उदाहरण है किन
धन चित। दूसरे उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास है किम धन चित। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा कि आपका ये अनुस्वार बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका किंचित। आपका दोस्तों हो जाएगा किंचित। किंतु दोस्तों अगर इसको हम शुद्ध लिखें नियम के अनुसार, जिस वर्ग का आपका यह व्यंजन होगा, कौन सा व्यंजन, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण माँ के बाद जब जिस कोई स्वर जो व्यंजन आएगा वह व्यंजन जिस वर्ग का होगा आपका अनुस्वार उसी वर्ग में बदलेगा। जैसे आपका किंचित लिखना चाहें तो आपका की होगा, चा आपका चा छा जा झा इया होता है, तो आपका ये आधा इया हो जाएगा, आपका चा हो जाएगा और आपका ता हो जाएगा। तो आपका शुद्ध किंचित दोस्तों ये भी है, ये भी है। जब आप अनुस्वार में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन पूछा जाए या कहा जाए कि आप उसी वर्ग में लिखिए तो आपका इस तरह से किंचित होगा। दोस्तों हम यहाँ आपको उदाहरण रटाने नहीं आए हैं, उदाहरण को बताने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको हम नियम बताने के लिए आए हैं। जिस दिन आपको नियम तैयार हो जाएगा, आप अभ्यास कर लेंगे, आपके सामने कोई भी उदाहरण दे दिया जाए आप उसको बड़ी ही सरलता के साथ हल कर लेंगे। दोस्तों हम कुछ और उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास है सम धन तोष। तो दोस्तों अगर इसकी चर्चा करें तो हमारा हो जाएगा बराबर, माँ आपका अनुस्वार में बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा संतोष। किंतु दोस्तों अगर हम इसको लिखें तो नियम के अनुसार क्या होगा, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन हो तो आपका माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, लेकिन उसी वर्ग में अनुस्वार वो आपका होगा जिस वर्ग का ये व्यंजन होगा। तो हम इसका अगर सही दूसरा रूप लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा संतोष। अब चाहे हम इसको ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें दोस्तों, हमारा दोनों नियम ये सही है। दोस्तों एक आध दो उदाहरण की यदि और चर्चा करें तो हमारे पास दूसरा उदाहरण है शम धन बंध। शम धन बंध। अब दोस्तों अगर आप इसको देखें तो आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन है, तो नियम के अनुसार जब कोई व्यंजन होगा माँ के बाद तो वो आपका अनुस्वार में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा संबंध। आपका दोस्तों ये भी संबंध सही है। यदि इसका हम दूसरा सही रूप लिखना चाहें तो इसका जो दूसरा सही रूप होगा वो हमारा हो जाएगा, जिस वर्ग का आपका व्यंजन होगा तो बा भा पा फा बा भा मा। तो दोस्तों आपका यह अनुस्वार आधे माँ में होकर आपका इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा संबंध हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे व्यंजन संधि का 5वां नियम था। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप लोग अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहिए, यही ईश्वर से और माँ सरस्वती जी से मेरी कामना है।